सभी को नमो जिनानम। प्राकृत पाठशाला की 9वीं कक्षा में आप सबका स्वागत है। और आज प्राकृत भाषा को सीखने की इस श्रृंखला में हमारा 9th सेशन है। और पिछले कुछ सेशन में हमने बहुत सारी चीजें जानी और समझी, और आज उसी को और अच्छी से समझने की कोशिश करेंगे। तो आज गुरुजी हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं। तो स्वागत है गुरुजी आपका, और सभी की ओर से आपको प्रणाम। नमो जी नमो सभी के लिए। नमो जी नानम गुरुजी। नमो जी। सो गुरुजी, हम प्रेजेंटेशन शेयर करने से शुरू करें? हाँ ठीक है, और फिर मंगलाचरण का पाठ वहां से ही करेंगे। किस किस का मंगलाचरण का पाठ लर्न हो गया है? आज थोड़े हमें नए चेहरे चाहिए, पुराने चेहरे नहीं चलेंगे। पहला मंगलाचरण जो हमने सीखा है उसके लिए नए चेहरे चाहिए। आपको हैंड रेज करना है, एज इन लाइक जो स्क्रीन पे आता है उसको थम्स अप करिएगा तो मुझे मालूम पड़ेगा। हाँ, नए चेहरे चाहिए। भावेश भाई शाह, आप बोलिए। धम्मो मंगल मुखितम अहिंसा संयमो तवो देवावी तम नमम संति जस धम्मे सयामणो। ठीक है गुरुजी? ठीक है। हम ठीक है ना कह के सम्यक कहेंगे, सम्यक। ठीक है। हाँ गुरुजी। डॉली सिंघवी। नमो जिनानम। धम्मो मंगल मुक्तितम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तम नमन संति जसा धम्मे सयामणो। अब दूसरा भी सुन लीजिए। हाँ, अभी दूसरा जो है वो किसने लर्न किया है, अभी आपको हैंड रेज करना है। ये जो पिछले क्लास में हमको सिखाया था, वो जिसने लर्न किया है उनको हैंड रेज करना है। तो दूसरे के लिए हम पूछते हैं लता जी जैन। नमो जिनानम। इंद सद वंदियानम तिहुवन हिद मधुर विसद वक्कानम अंतातीद गुणाणम नमो जिनानम जिद भवानम नमो जिनानम जिद भवानम। थोड़ा सा उच्चारण में थोड़ी सी और शुद्धता चाहिए आपको। जी गुरुजी, जी गुरुजी। हाँ, जैसे आप कहीं पे ना आया है उसको ना उच्चारण आ रहा है। जी जी और जी। जिद भवाणम में ह्रस्व इकार है, छोटी ही है। आपके इसमें उच्चारण में दीर्घ इकार आ रहा है। जिद भवाणम, जिद भवाणम, जिद भवानम। हाँ। अच्छा, ये जितने लोगों को मौखिक याद है, यानी जिसने याद कर लिया है, उनमें से कोई सुनाएंगे। गुरुजी, इसकी रिदम थोड़ी कम बन रही है। नहीं, बहुत अच्छा है। एक बार पढ़ के हम पढ़ के सुना रहे हैं आपको। हाँ। इंद सद बंदियाड़म तिहुअण हिद मधुर विसद बक्काणम अंतातीद गुणाणम लमो जिणाणम जिद भवाणम। जी। तो गुरुजी हमारे साथ नम्रता जी शाह जुड़े हैं, उन्होंने लर्न किया है ये। अच्छा, हाँ, सुनाइए। नम्रता जी आप। गुरुजी। इंद सद वंदियानम तिहुवन हिद मधुर विस दवक्कानम अंतादीद भयानम नमो जिनानम जिद भवानम। अंतातीद गुणाणम, अंतातीद गुणानम नमो जिनानम जिद भवानम। सम्यक। आपने लर्न किया है शीतल बेन जोदानी? हाँ सर। हाँ, आप बोलिए। इंद सद्द वंदियाणम
तिहुवनहिद मधुर विशदवक्काणम् अन्तादि गुणाणं जिद भवाणं नमो नमो जिनाणं जिद भवाणं। हाँ, थोड़ा सा और पक्का याद कर लीजिए। ठीक है सर। हाँ, बिल्कुल। सो गुरुजी, ये सब जितने लोगों को पूछा वो सब ने लर्न किया हुआ है और उन्होंने बोला, तो यस। ठीक है। हाँ, सो अभी और हम जिन्होंने याद नहीं किया है वो भी सब याद कर लेंगे। और एक बार सभी लोग अपना वीडियो भी चालू कर देंगे, मतलब जो इसमें वीडियो में नहीं है वो लोग भी कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जो स्टूडेंट्स जुड़े हैं ना, उनको कोशिश करनी चाहिए कि आपका वीडियो ऑन रहे, जिससे आपकी भी अटेंटिवनेस बढ़ी रहेगी और गुरुजी भी आपको देख पाएंगे तो तुरंत पकड़ लेंगे। गुरुजी को बहुत अनुभव है इस चीज में, कौन स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, तो तुरंत मुझे इशारा कर देंगे, इसको पूछिए। अच्छा, एक बात और पूछना थी कि जो इसमें पढ़ रहे हैं इनके अतिरिक्त किसी ने अपने बच्चों को या किसी को भी दूसरे को सिखाया हो याद करने के लिए, तो किसने अपने बच्चों को या किसी परिवार में और दूसरे लोगों को भी ये याद कराए, दोनों मंगलाचरण किसी ने कराए हैं क्या? नहीं गुरुजी, कह रहे हमारे ही अब तक याद करने के ठिकाने नहीं है। हाँ, चलिए, मगर ये है अपने मैं इस दृष्टि से कह रहा हूं कि कभी भी अपने इन बच्चों के स्कूलों में कोई प्रोग्राम होता है या कहीं भी कोई प्रोग्राम होता है या समाज में होता है कोई भी प्रोग्राम, तो बच्चों को अगर बोलने का अवसर आता तो सर्वप्रथम इन मंगलाचरणों से शुरू करना चाहिए, उनको प्राकृत के मंगलाचरण से। तो अपने बच्चों को भी सब याद करा देना चाहिए। और साध्वी महाराज जी से तो हमारा ये अनुरोध है कि साध्वी महाराज जी अपनी समाज के अनेक लोगों को, ये बच्चों को, युवाओं को, युवतियों को, सबको याद कराएंगे ये। ठीक है, कक्षा प्रारंभ करें अब। हाँ गुरुजी। हाँ, ये सभी लोग, ये हम लोगों को वाक्य बनाना पड़ते हैं, तो हम लोग संज्ञा का और कर्म कर्म इनका प्रयोग तो कर लेते हैं, कर्म कारक का, पर क्रियाओं को पहले दूसरे ही दिन हम लोगों दूसरी कक्षा में ही हमने बहुत सारी क्रियाओं का जग, भक्ष या कई क्रियाओं के रूप केवल वो बतलाए थे, नमूने कि इस प्रकार की इतनी क्रियाएं होती हैं। मेरी समझ में सभी लोग अपने डायरी और पेन लेकर के बैठे होंगे, तो सभी से अनुरोध है कि वो लोग इनको जरूर याद कर लेंगे, क्योंकि अब हमें आगे बढ़ना है। तो हम लोग किस तरह से इनका प्रयोग करें, कैसे करें, तो देखो ये, यद्यपि ये आप लोगों को कई बार इस तरह का प्रयोग हो चुके हैं, मगर फिर भी एक क्रम से ही हम इन क्रियाओं का प्रयोग बतलाते हैं। और ये जो आपको अभी और भी पता चलेगा, संस्कृत या और हिंदी और दूसरी भाषाओं की अपेक्षा आपको पता चलेगा कि ये प्राकृत में किस तरह की क्रियाओं का प्रयोग होता है और कितना सरल है। जैसे वर्तमान काल की बात है, जैसे प्रथम पुरुष यानी जो थर्ड पर्सन होता है, जिसे अन्य पुरुष भी कहते हैं, उसमें ई और दी प्रत्यय आता है। जैसे नीचे आया है हसाई या हसादी भी हो सकता है, हसादी। और इसी प्रकार से ये एक वचन का था, बहुवचन में हसंती, इंती। ये इन प्रत्ययों को याद कर लेंगे, प्रत्यय माने चिन्ह है एक वचन के, बहुवचन के। तो जो इनको याद कर लेगा वो बड़ी जल्दी जल्दी क्रियाओं का प्रयोग कर सकेगा और वाक्य बना सकेंगे प्राकृत में। मध्यम पुरुष में यानी सेकंड पर्सन में
आता है सी या से, और बहुवचन में, ये एक वचन में सी से आया, बहुवचन में इत्था ये आता है। और इसमें हा शब्द, हा प्रत्यय का भी प्रयोग होता है। हसा है, जैसे इसमें आता है जैसे हसा है या हसा है इत्था, इस तरह का प्रयोग हो सकता है बहुवचन में। इसी प्रकार से उत्तम पुरुष में मी एक वचन में और बहुवचन में मो, जैसे हसामी या हसामो, ये बहुवचन को हो जाएगा। हसामी एक वचन में, हसामो बहुवचन में। इस तरह की ये वर्तमान काल की क्रियाओं के प्रयोग है, वो है प्रत्यय। इनको याद रख लेंगे। जैसे अपन जैसे वो है, मैंने बताया था ना, प्रथम पुरुष या थर्ड पर्सन के लिए वो है कहते हैं, मध्यम पुरुष के लिए तुम कहते हो, और उत्तम पुरुष के लिए हम स्वयं अपने लिए कहते हैं। तो हसाई, हसंती, हसासी, हसा है या हसे था, हसामी या हसामो, इस तरह के प्रयोग हम क्रिया के रूप में वर्तमान काल के करते हैं। अब इनको हम ये सब लोग अपने ये क्रियाओं के रूप देख लेंगे। तो इतना याद रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें अगर अनुवाद को आगे बढ़ना है तो ये चीजें तो हमें समझ के चलना पड़ेंगी और इतना ध्यान में रखना पड़ेगा। और इसीलिए प्रत्ययों को बता देते कि आप इस पर से, जैसे पढ़ शब्द आ गया, जैसे हमने यहाँ पर हसाई शब्द बोला, इसमें कोई भी क्रियाओं को लगा करके कह सकते हैं। पढ़ई या गच्छई, गच्छन्ति बहुवचन में, पढ़ंती बहुवचन में, इस तरह के ये इन प्रत्ययों के आधार पर जो बताए, ई, इंती या हा, दा या सी से या इत्था या हा, मी ओ मो, ये जो प्रत्यय बतलाए हैं, इनके आधार पर आप किसी भी धातु में इन प्रत्ययों को लगा करके उस पुरुष का या अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष के रूप चला सकते हैं और वाक्य बना सकते हैं, जिस तरह का जो बात आई। जैसे आगे आगे प्रयोग देख लें, थोड़ा आगे बढ़ाइए, हम प्रयोग देख लेंगे अपन लोग यहाँ पर। हाँ, जैसे ये प्रथम पुरुष के रूप है, प्रथम पुरुष को हम एक वचन में किस तरह के प्रयोग करेंगे। जैसे वह शास्त्र सुनता है, तो आगमम या सत्थम ये आएगा। शास्त्र के लिए सत्तम भी आ जाता है। तो आगमम सुनाई, ये देखिए वर्तमान काल के प्रथम एक वचन के रूप हैं, जिसे हम प्रथम पुरुष कहते हैं या थर्ड पर्सन कहते हैं। अब दूसरा वाक्य देख लें, वह मेरा भाई है, ये वर्तमान काल है। वर्तमान में एसो मम भाई अथी। देखिए आप लोगों को सुन करके या थोड़ा अचंभा हो रहा कि इसमें तो हम, यह मेरा भाई है और इसमें भी भाई आ गया प्राकृत में। भाई शब्द है ही प्राकृत शब्द, हम लोग कहते हैं ना भाई, तो भाई शब्द मूलतः प्राकृत ही है। इसका दूसरा एक शब्द भी बनता है भाया, भाया शब्द भी बनता है। भाया को भी भाई कहते हैं और भाई को भी भाई कहते हैं प्राकृत में। अब आप लोगों को थोड़ा ये लगेगा कि ये भाई शब्द कैसे बन गया प्राकृत में। तो मूल शब्द है भ्रातृ, तो ता का लोप किया। आप लोगों ने सूत्र को उस दिन में पिछली कक्षा में पढ़ चुके, तागा चाजा तागा, तो ता का लोप किया, रिकार बचा। और रिकार को आप लोगों ने शुरू में नियम बन गया है कि उसमें रिकार का ई हो जाएगा, तो इस तरह के रूप बन जाते हैं। तो इसलिए एसोमम भाई अथी, यह मेरी मौसी है। इमा मध्य माउसिया अथी, वह मेरे दादा हैं। अमु मह पिया महो अथी, बस इस तरह के एक वचन के रूप हुए। अब इन्हीं को बहुवचन में देख लें, ये तो विशेष नियम बता दिया, उसको आप देख लीजिएगा। बहुवचन में कैसे बनेंगे इसी के प्रथम पुरुष के, वे धन ग्रहण करते हैं। ते धनम गृह्णन्ति, ये बहुवचन का प्रयोग हो गया। अब इसी प्रकार से ये इसी नगर में रहते हैं, तो ये इसी नगर में रहते हैं। देखो ये सब बहुवचन का प्रयोग है। ये माने
बहुत सारे ये, तो इसमें हो जाएगा, ये सब सर्वनाम है। एते इसी अस्सिम एव, यानी इस ही, इसी शब्द आगे इस ही, एव माने ही होता है। नगरे, देखो अब आ गया नगर में, यहाँ पे आप नयरे या नय रम्मी भी कह सकते हैं। नय रम्मी बसंती रहते हैं। तो ये इस तरह के बहुवचन का प्रयोग उसी तरह से, जैसे देख लें, वे विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं। अब इसके इस वाक्य के वर्तमान काल के ये बहुवचन में ही बता दिया। अमूलो छत्ता, छत्ता माने छात्र या विद्या, जिनको स्टूडेंट कहते हैं, विद्यार्थी कहते हैं। अमूलो छत्ता पढ़े, प्रश्न को पढ़ने कहते हैं। आप लोगों ने अगर नामों आगमों के नाम सुने हो तो उसमें है पर्ण प्रश्न व्याकरण, उसको प्राकृत में कहते पर्ण व्याकरणम, पढ़ने वही प्रश्न बना है। तो पढ़े, अमूलो छत्ता पढ़े पुच्छन्ति, ये इस बहुवचन का प्रयोग करके इस तरह के वाक्य बनाएंगे। अब देखिए एक बात और देख लें इसमें, ये महिलाएं सायंकाल उद्यान में भ्रमण करती हैं। तो ये महिलाएं तो हो गए इमाओ महिलाओं, सायंकाल के लिए सज्जाए। अब देखो इसमें भी सप्तमी का प्रयोग है, ऊपर कह दिया था नैरे, इसमें कह दिया, इसमें प्रयोग हो गया सप्तमी में मी, डबल मी का, यानी उज्जानम्मी, उद्यान में भ्रमण करती हैं, भ्रमंती। ये इस तरह के प्रयोग हमने यहाँ पे देखे। अब आगे देख, मेरी समझ में ये, किसी को अगर इसमें कोई चीज समझ में ना आई हो तो वो अभी बाद में हमसे प्रश्न करेंगी। अभी बड़े ध्यान से देखिए, एक एक चीज को, एक एक विषय को आप बड़े ध्यान से सुनिए और इसमें देखते जाइए, जिससे कि हम आगे, क्योंकि हमें यही नहीं रुकना है, हमें अभी आगे जाना है और वाक्य भी बनाना सीखना है, बोलचाल भी सीखना है प्राकृत में। तो इन बातों को ध्यान रखना चाहिए, किस तरह से एक वचन में प्रयोग करते हैं उसका और किस तरह से बहुवचन में प्रयोग करते हैं। तो ये अब आगे देख लें। देखिए ये प्रथम पुरुष यानी अन्य पुरुष थर्ड पर्सन में था। अब आया मध्यम पुरुष में। आगे देखिए दिल भाई, हाँ देखिए मध्यम पुरुष यानी मध्यम पुरुष में। अब मध्यम पुरुष में हम कैसे एक वचन में प्रयोग करेंगे, तो जैसे देखिए हमने अभी बताया था उस दिन, ये दो तीन चीजों को अगर जो ज्यादा इनमें ग्रामर में नहीं पढ़ना चाहते, वो केवल इतना ध्यान रखें कि वह के लिए आता है प्रथम पुरुष या थर्ड पर्सन, और तुम के लिए आता है मध्यम पुरुष, और उत्तम पुरुषार्थ के लिए आता है हम, तम में। इसके लिए इतना भी ध्यान रख लेंगे तो इन पुरुषों को कोई समझने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती। अब देखिए जैसे अब मध्यम पुरुष का है तो देखो यहाँ पे तुम आ गया ना, जैसे बताया था कि तुम के लिए कहना सामने, तो जैसे तुम गुरु की सेवा करते हो, तुमम गुरुम सेवसी। अभी हम फिर से इसमें आप ही लोगों से पूछेंगे, केवल एक बार हो जाए तो आप ही लोगों से इनका अनुवाद पूछ लेंगे, तो उसमें आप लोगों को आनंद भी आएगा और पढ़ने में भी लगेगा कि हाँ इस तरह से। अब देखिए तुम सज्जनों की निंदा नहीं करते, तो तुम हम, ये सब आ रहा है ना मध्यम पुरुष में एक वचन में। तुम हम सोयणे माने सुजने, सज्जन सुजन, न निंदसी, तुम सज्जनों की निंदा नहीं करते हो। ये आ गया, देखो निंदा नहीं करने में आ गया न निंदसी, ठीक है। अब तुम परीक्षा के लिए उद्यम यानी मेहनत करते हो, तो इसका आ जाएगा तुमम परीक्षाए उद्यमसी, उद्यम करते हो, उद्यमसी। ये इतने प्रयोग कर लिए इस तरह से। अब इसका एक वचन का एक अंतिम वाक्य है, तुम कभी भी झगड़ा नहीं करते हो, तो तुमम कयापि न जगडसी। देखो इस तरह झगड़ा नहीं करने को कहते जगडसी, झगड़े के लिए। तो ना जगडसी यानी झगड़ा नहीं करते हो।
अब देखो इन्हीं के ये हम मध्यम पुरुष के बहुवचन में किस तरह से प्रयोग करेंगे। जैसे अब ये बहुवचन माने बहुत लोग, तो तुम लोग सदा सत्य बोलते हो, तो इसके लिए कहेंगे तुम में सया सच्चम बोलसी। आगे देख लो दूसरा वाक्य भी और देख ले, तुम लोग माला के लिए फूल लाते हो। तो देखो तुम लोग ये बहुवचन है ना, तो तुम में मालाए उपफायम आणे लाते हो, ये प्रयोग इस तरह के प्रयोग कर लिया। और अब देखो तुम लोग मूर्खों के साथ तर्क नहीं करते, तो कैसे वाक्य बनाएंगे इसको, तुम में, ये बहुवचन का प्रयोग है तुम में। और मुख्य हिम मूर्खों के साथ, ये इसमें तृतीय विभक्ति लगी है। और समम, मुख्य हिम समम माने साथ में, ना तक्के है, तर्क नहीं करते हो, ठीक है, तक ना तक्के है। और अंतिम वाक्य है बहुवचन का इसका, मध्यम पुरुष का, तुम लोग आपस में मित्रता पूर्वक रहते हो। तुम में परोपरम मतलब परस्पर में, आपस में, मित्रत्रणेन मित्रता पूर्वक रहते हो, ऋणवसाय। इस तरह के हम इन वाक्यों का प्रयोग करेंगे। अब आगे उत्तम पुरुष को देखते हैं, तो फिर उसके बाद में और भी आप लोगों को अच्छा दूसरे काल में भी ले चलेंगे। गुरुजी, हाँ यह बोलिए। जो बहुवचन है उसमें जी, पहला वाक्य, हाँ तुम लोग सदा सत्य बोलते हो, हाँ, तो बोलते हो इसको अगर हम एक वचन में करें तो सी आएगा ना, बहुवचन में तो ह आना चाहिए। नहीं ऐसा है ना, इसमें देखिए बोलसी, ठीक है ना। हाँ और अब इसमें बोल, वैसे वैसे आप ये अगर इसको ना, इसको इस रूप में ना लें, तो उसको ही कह सकते हैं बोलंसी। हाँ, इस तरह का प्रयोग भी कर सकते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, यानी बोल, बोलह नहीं हाँ कर सकते, बोलह। इसमें हाँ कर सकते हैं, बोला है, बोलना है, बोलना है आएगा, बोलना है। ठीक है। हाँ, तो इस तरह से अब इसमें और भी किसी को कोई पूछना होगा तो बाद में पूछ भी सकते हैं। अब उत्तम पुरुष को देख लें पहले हम। उत्तम पुरुष माने मैं या हम, इसके लिए एक वचन में जैसे मैं ईश्वर की पूजा करता हूं, तो हम इसमें देखेंगे, देखिए किस तरह के सही सही में रूप में वाक्य बना दिए जाते हैं। अहम ईश्वरम अच्छामी, ठीक है। अब इसमें अब इसी प्रकार से मैं प्रतिदिन सरस्वती की स्तुति करता हूं। अहम पैदिणम, देखो इसमें सब लोग ये समझेंगे, जो वो सूत्र उस बार अपन ने पढ़ा था, कागा चाजा तादा पैवाम प्रायोलोक, ये सूत्र तो बिल्कुल अच्छी तरह याद सा हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे प्रतिदिन के लिए देखो प्रा का रेफ का लोप हो जाता है और ता का लोप हो गया, सो पई दिणम, इस तरह से ना कोना बन जाता है। तो कितना सरल है इन शब्दों को बनाना, सरस सदिम। और इसमें देखो थुड़ामी, थुड़ामी भी हो सकता है, ध्यान रखिए, ये एक ही का प्रयोग किया यहाँ पे, मगर अहम पई दिणम सरस सदिम थुड़ामी या थुड़ामी दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। अब आगे देख ले, मैं प्रातः पाठ याद करता हूं, तो प्रातः के लिए प्रत्यूष शब्द आता है। प्रत्यूष माने प्रातः काल की बेला में। अहम पच्चू से पाढ़म सुमरामी, ये आप लोगों ने अगर सुना हो रामायण वगैरह में सुमर शब्द बहुत आता है, और वो शुद्ध प्राकृत शब्द है। सुमरामी, मैं याद करता हूं, ठीक है। और मैं मुनियों को आहार दान देता हूं, तो देखो अहम मुनीणम आहार दानम देमी, ठीक है। या इसको ये ददामी भी कह सकते हैं, देमी या ददामी, इस ये
इस तरह का एक वचन में प्रयोग देखें। अब देखो इन्हीं के बहुवचन में किस तरह से उत्तम पुरुष में प्रयोग करते हैं। हम जैसे ये बता दिया, हम बहन को वस्त्र देते हैं। हम माने ये नहीं है कि केवल एक बहन है, ये मतलब हम सब लोग, तो या हम भाई लोग होंगे, कई भाई हैं, तो हम बहन को वस्त्र देते हैं। तो अम्बे बहनी ये, अब यहाँ भी बत्थायम देमो, ठीक है ना, इस तरह का प्रयोग। ददामो भी कह सकते हैं यहाँ पे। हम माता का सम्मान करते हैं। अम्भे मायम माणमो, देखो ये देखो माणमो इस तरह से है। अपन ये कहते एक इस तरह से सम्मान के लिए कह दिया ना, तो हम उनका मान करते हैं, तो माणमो सम्मान करते हैं। हम रात्रि में भोजन नहीं करते। अम्भे रत्तिये ना भुंजामो, हम रात्रि में भोजन नहीं करते हैं। देखो कितने सरलता से बना दिया। देखो इसमें इधर लगा दिया रत्तिये ना भुंजामो। अब आगे हम थोड़ा, एक मिनट, एक वाक्य और बचा है। हम पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं। अम्भे पठितुम विद्यालयम गच्छामो। इस तरह के हमने उत्तम पुरुष में प्रयोग करके ये वाक्यों को पढ़ लिया है। और किस तरह से देखो धीरे धीरे, क्योंकि हमें इन क्रियाओं के रूप समझना पड़ेंगे कि अन्य पुरुष में किस तरह की प्रत्ययों के साथ क्रियाएं लगती हैं, क्रियाएं बना ली जाती हैं, मध्यम पुरुष में किस तरह से और उत्तम पुरुष में किस तरह से बनते हैं। तो इनको ध्यान में रखना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। अगर ध्यान में थोड़ा भी रख लिया हमने, तो हम बड़े अच्छे से आराम से सब चीजों को पढ़ लेंगे। और आप लोगों के पास अब वो डिप्लोमा की शायद पुस्तक भी पहुंच रही होंगी, या कुछ लोगों को पहुंच भी गई होंगी। तो ये समझ लीजिएगा कि अभी एक कुछ 2, 3, 4 कक्षा तक हम इसी तरह के पढ़ाएंगे, तो ये समझ लीजिए कि आपको वो पुस्तकें बहुत सरल लगने लगेंगी, क्योंकि ये जनरल चीज है। और ये जनरल अपन ध्यान कर लेंगे, तो फिर आगे की कोई भी क्लास का हम पाठ्यक्रम पढ़ने में बहुत जल्दी समझ सकेंगे उसको। अब आगे देख लीजिए, ये वर्तमान काल के एक वचन और बहुवचन के प्रयोग थे। अब देखिए हमें कभी कभी भूतकाल की क्रिया का भी प्रयोग करना पड़ता है। तो इतना सरल कि भारत की या विश्व की किसी भाषा में इस तरह के भूतकाल के प्रयोग कहीं नहीं मिलेंगे। देखिए जैसे केवल आप ये भूतकाल के में है व्यंजनान धातुएं जो होती है, जैसे हस है, इनमें तीनों वचनों में, ये तीनों पुरुषों में और दोनों वचनों में ये शब्द लगा लीजिए। जैसे हसी ये एक वचन भी चलेगा, बहुवचन भी चलेगा, अन्य पुरुष में भी चलेगा, मध्यम पुरुष में भी चलेगा, उत्तम पुरुष में चलेगा। ये व्यंजनान धातु मतलब थोड़ा समझते चले। जैसे हस है, हस व्यंजनांत धातु कहलाती है। जैसे हस के बाद हस में आ मिला हुआ है, ठीक है ना, और सा हस में सा अंत में है, तो सा व्यंजन है, ठीक है ना। तो सा व्यंजन होने से इसे व्यंजनांत धातु कह देती। इसी प्रकार से पढ़ शब्द भी आ सकता है, पढ़िए, ये तीनों पुरुषों में, दोनों वचनों में बन जाएगा। अब इसी प्रकार के रूप हम व्यंजनांत की, जिसमें जैसे हस शब्द है, हस धातु है, तो सा व्यंजन अंत में आ गया। इसी प्रकार की जितनी भी इस प्रकार की धातुएं होंगी, उसमें केवल ये प्रत्यय लगा दें, तो तीनों पुरुषों में, दोनों वचनों में आपको भूतकाल का प्रयोग हो जाएगा। केवल थोड़ा सा अंतर स्वरांत धातु में होता है। स्वरांत धातु क्या हुई, जैसे आपको पता है हो धातु है, हो माने ये हो माने होना, भू जिसको कहते भू धातु भवती, ठीक है ना। भवती, भवती का प्राकृत में हो भू धातु का प्राकृत में वो प्रयोग होता है, तो वो कहलाएगी स्वरांत धातु, ठीक है ना। तो अब देखिए केवल थोड़ा सा अंत रहता है। तो अगर आप उसको केवल
इसमें भी प्रयोग कर लेते हैं, ये प्रत्यय भी लगा देते हैं, तो भी आपको गलत नहीं कहेगा, मगर केवल में कभी कभी ऐसा आता है, जैसे सी, ही और ही, ये भी स्वरांत धातुओं में आ जाते हैं, इतना ध्यान रखना है। जैसे आपको बताएं, ये जैसे हो धातु है तो इसमें आ जाएगा ये इसमें भूतकाल की क्रिया में, भूतकाल की क्रिया में इसमें आ जाएगा, जैसे होई एक हाँ हाँ गुरुजी। हाँ, जैसे आपको उसको उसको हम उसका हम नहीं, एक मिनट, यहाँ पे केवल आप केवल एक इसी क्रिया का समझ लें, फिर हम आगे उसका भी प्रयोग बताएंगे, क्योंकि अगर हम सब चीजों को साथ में ले लेंगे तो बहुत थोड़ी सी लोग अभी कहने लगेंगे कि देखो इस तरह का भी ले लिया है। तो अब हम आगे जैसे अब यही प्रयोग भी बता दें, जैसे होसी या होही या होही है, इस तरह के प्रयोग भी हम इसमें स्वरांत धातुओं में कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको भूतकाल के प्रयोग में आप अभी भी हैं, जैसे हम आपसे जैसे इसी का प्रयोग देख लें हम आगे। हाँ। देखिए आपको इन्हीं प्रत्ययों का किस तरह से प्रयोग होता है, तो आगे नेक्स्ट ले ले। हाँ देखो, जैसे प्रथम पुरुष में है, ठीक है ना, जैसे वह मेरा काम करके घर गया, मतलब ये भूतकाल की क्रिया हो गई, तो सो मम कज्जम करिदूण गच्छीय, ये प्रत्यय लगा दिया ना, गच्छीय गया, ठीक है ना। अब देखो ये सब भूतकाल के एक वचन के प्रयोग हैं। आगे देख लें, उसने भोजन के बाद थोड़ा विश्राम किया, सो अणुभोयणम अप्य विश्रामम, देखो थोड़ा के लिए अल्प विश्राम के लिए कह दिया, अप्य विश्रामम कुणीय, देखो ये आ गया ना, ये प्रत्यय कहीं भी लगा दो, चाहे उत्तम पुरुष हो, चाहे मध्यम पुरुष हो, चाहे अन्य पुरुष हो, सब में ये प्रत्यय लगा देंगे, आपका भूतकाल का प्रयोग हो जाएगा। जैसे आप आगे भी देख लें, जैसे उस अब देखो सी भी आया था ना व्यंजनांत स्वरांत धातुओं में, तो देखो इसको देख लें, इसने गरीबों के हित के लिए धन दिया, इमा निधनस्य, निर्धन के लिए, निर्धन शब्द के लिए है, गरीबों के लिए, गरीबों के हित माने कल्याण के लिए, इमा निधनस्य कल्याणार्थम धनम दासी, दा धातु में ये स्वरांत धातु है, तो इसमें सी आ गया, ठीक है ना। अब आगे देख लें, अब उसने दिन रात रोगियों की सेवा की, सो दिवारत्तम, दिन रात, दिवारत्तम रुग्गे सेवीय, यहाँ पे ई प्रत्यय आ गया। तो इस तरह से अपन एक वचन के प्रयोग कर लिए। अब बिल्कुल यही प्रयोग अपन को बहुवचन में भी कर लेना है, एक वचन हो चाहे बहुवचन हो चाहे कोई भी पुरुष हो, आपको केवल ये प्रत्यय लगा दीजिए और आपका भूतकाल का प्रयोग बन जाएगा। जैसे इधर आप देख लें, मुनियों ने कर्मों का क्षय करने के लिए तप किया, तो ये है मुनिनो कम्मायम खवियुम तवीय, तप तवीय, ये तप के लिए तप हो गया और ये प्रत्यय लगा दिया तो तवीय, तप किया। इसी प्रकार से देख लें, विद्यार्थियों ने यानी स्टूडेंट्स ने ना परीक्षा ने, ठीक है, वो ने होना चाहिए वहां पे, परीक्षा के लिए अति परिश्रम किया, विद्यार्थियों ने परीक्षा के लिए अति माने बहुत ज्यादा परिश्रम किया। छत्ता छात्र स्टूडेंट, छत्ता परीक्षाए परीक्षा के लिए, अतीब माने बहुत ज्यादा अधिक, तो अईब
देखो ता का लोप हो गया, बिल्कुल कुछ नहीं किया, और दीर्घ इकार था, सो यहाँ पर भी दीर्घ इकार आ गया। अईव, अतीव के लिए, यानी प्राकृत बनाना कितना सरल है, इसको देख के चले तो बहुत आप लोगों को बहुत सरलता लगेगी, और कभी भी कोई वाक्य बनाने में कठिनाई नहीं होगी। तो इसका देखो अतीव को अईव, परिश्रम किया, परिश्रमम, कुणीय, ये लगा दिया, कुण है, कुण माने किया, एक ये लगा दिया, यानी हर एक जगह ये प्रत्यय लगा दीजिए और बहुवचन बन जाएगा, चाहे एक वचन सब में लगा दीजिए। तो उन्होंने ईश्वर की पूजा करने के लिए फूल इकट्ठे किए, ते ईश्वरम अच्छिदुम, अर्चना के लिए, पूजा मतलब अर्चना के लिए, अच्छिदुम, पुप्फायम, चिणीय, चयन किया, इकट्ठे किए, ठीक है ना, ये प्रत्यय यहां भी लगा दिया। और इसी प्रकार से फिर देख लिए, अब आगे एक और बचा है, पुरुषों ने व्यसनों का त्याग किया, पुरुषा वसनायम परिहरीय, त्याग किया, ये प्रत्यय लगा दीजिए। तो इस प्रकार से यानी भूतकाल के प्रयोग, भूतकाल की क्रियाओं के प्रयोग कितने सरल हैं, हम ये समझ सकते हैं, केवल ये प्रत्यय लगाते चलिए और भूतकाल में आपके प्रयोग हो जाएंगे। अपन और भी आगे चल करके भूतकाल के प्रयोग देखेंगे, पर यहाँ अभी इतना ही रहने दीजिए। हाँ, अब बस एक और लेकर के फिर आगे अपन फिर आप लोगों के कुछ जो प्रश्न होंगे उनका समाधान भी करेंगे। अब देखिए भविष्य काल में इस दृष्टि, हम इस दृष्टि से यहाँ पर तीनों कालों को बतला रहे हैं। वर्तमान काल का आप देख चुके, प्रत्ययों को ई वगैरह जो है होई या इस तरह के प्रयोग, भूतकाल को देखिए, ये प्रत्यय लगा दीजिए तो आपके भूतकाल का वाक्य बन जाएंगे। अब भविष्य काल की प्रयोग किस तरह से, इसमें भी बहुत सरल है, यानी बहुत कठिन नहीं है, ये भी कितने सरल हैं भूतकाल के प्रयोग। जैसे अपन देख लें, इसमें लिखा हुआ है, भविष्य काल का व्यवहार प्राकृत में एक ही प्रकार का पाया जाता है। क्या होता है कि संस्कृत में दो दो तीन तीन प्रकार के भविष्य काल होते हैं, बहुत दूरगामी या बहुत वैसे निकट के या इस तरह से, मगर इसमें केवल एक का ही प्रयोग होता है प्राकृत में, इतनी सरलता है यहाँ। इसका अनुवाद भी सामान्य भविष्य के क्रियापदों द्वारा किया जाता है। इसकी रूपावली के लिए प्रथम पुरुष एक वचन में, देखो अब यहाँ ध्यान रखना है, अगर हमें कोई भविष्य काल का वाक्य बनाना है तो एक वचन में ही ही, और बहुवचन में हिंती, ये प्रथम पुरुष के एक वचन में इस तरह का प्रयोग करना है। अब मध्यम पुरुष में देखिए, उसमें मध्यम पुरुष माने तुम, इसके लिए सी आता है, वहां पर भी वर्तमान में, यहाँ पे भी आप हिसी जोड़ दीजिए। तो ये मध्यम पुरुष के एक वचन में हिसी और बहुवचन में हित्था, ये मध्यम पुरुष में दो प्रत्ययों का ध्यान रखना है। उत्तम पुरुष में के एक वचन में डबल सम यानी आधा सा और सा के ऊपर अनुस्वार सम, और ये एक वचन के लिए सामी, ये हो गया। और बहुवचन में सामो, बस ज्यादा अंतर नहीं है, इतना थोड़ा सा। अगर हम लोग बहुत, जैसे हम लोग अपना घर की वस्तुओं का, पैसों का ध्यान रखते कि इसके पास इतना है, इसके पास इतना है, मेरे पास इतना है, इसी प्रकार से हम थोड़ा सा इनका ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छे आप वर्तमान काल के, भूतकाल के, भविष्यत काल के वाक्य बना सकेंगे, छोटे छोटे बड़े बड़े सब तरह की। जैसे ये देखिए रूप देख लीजिए, अब ऊपर जो बताया ना प्रत्यय, प्रथम पुरुष के, मध्यम पुरुष के और उत्तम पुरुष के। देखिए प्रथम पुरुष में माने अन्य पुरुष में बनेंगे हसी ही, देखो ऊपर आया था ना एक वचन में हसी और बहुवचन में हसी हिंती, इस तरह का प्रयोग कर लेंगे। मध्यम पुरुष में यानी तुम के लिए हसी हिसी, ऊपर आया था, और इसी प्रकार से हसी है, बस इतना प्रयोग करना है इस मध्यम पुरुष में। और इसके लिए उत्तम पुरुष के लिए माने हम के लिए, मैं के लिए हसी हिमी और हसी हिमो। देखिए आप वर्तमान काल के रूप में चले जाएं तो वहां पे भी हम वर्तमान में करते हैं हसामी, और बहुवचन में हसामो करते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से अन्य पुरुष में भी गच्छई,
गच्छई कहते, जाता है, पढ़ई जाता है, उसमें भी गच्छन्ति करते हैं बहुवचन, और पढ़ंती कह देते हैं। इसी प्रकार से थोड़ा सा अंतर करके आप इसमें यानी ई के साथ ही जोड़ दीजिए, सी के साथ ही कर दीजिए, मी के साथ ही कर दीजिए, मो के साथ ही कर दीजिए, और इसी तरह से कर देंगे तो आपके भविष्य काल के सारे रूप बन जाएंगे इस तरह से। तो देखिए थोड़ा सा ध्यान रखना है तो आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। हम तीनों कालों के वाक्य बना सकते हैं। देखो आगे हम इसके वाक्यों का भी इन्हीं प्रत्ययों में प्रयोग करते हैं। देखिए हाँ। जैसे नेक्स्ट करिए। हाँ गुरुजी, एक खाली यहाँ आपने ऊपर जैसे बताया कि मध्यम पुरुष के लिए एक वचन में हीसी और बहुवचन के लिए हित्था यूज होता है। हाँ, तो यहाँ हाँ जब हम हाँ नीचे में बहुत हैं, अच्छा, बहुत अच्छा आपने मैं हाँ देखिए हसी है और हसी था, ये दोनों मध्यम पुरुष में कर सकते हैं। जैसे ऊपर मैंने बहुवचन में हित्था था ना, तो ये यहाँ पे एक ही लिख दिया गया, हसी है भी होना चाहिए था, ठीक है ना। और हसी हित्था दोनों वाक्य बनते, दोनों शब्द बनते हैं, दोनों प्रत्ययों का प्रयोग बहुवचन में मध्यम पुरुष में होता है। बहुत अच्छा, ठीक है। ठीक है। और जो उत्तम पुरुष है ना गुरुजी, उसमें भी थोड़ा क्लैरिफाई करिए ना, यहाँ सम और सामी है हाँ और यहाँ हाँ 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 हसी बहुत है। अच्छा, ठीक है ठीक है। देखो अब इसमें इस तरह करेंगे, जैसे अहम अहम गमिष्यम, और वहां पे ऊ में आ जा अहम गमिष्यामि। देखो उसमें आपको बताएं मध्य उसमें इसमें उत्तम पुरुष में जैसे उसमें भी जैसे गमिष्यामि, ये उसमें भी एक वचन में इस तरह के रूप बनते हैं। और गमिष्यामो, गमिष्यामि गमिष्यामो, इस तरह के रूप। तो इसी प्रकार से डबल सा भी बनते हैं, और हिमी और हेमो का भी प्रयोग होता है। हाँ बहुत अच्छा आपने इसका स्पष्टीकरण कर लिया, क्योंकि नीचे रूप दूसरे तरह के दिए हैं और प्रत्यय दूसरे तरह के हैं, तो ये विकल्प में है, यानी इन प्रत्ययों का भी प्रयोग कर सकते हैं, इस दृष्टि से दिए हैं तो यहाँ बहुवचन में। गुरुजी हाँ बोलिए। हर्षसम भी कर सकते हैं, हसिसम, हसिसम भी कर सकते हैं। क्या क्या? हसिसम, जैसे नहीं आपने एक वचन में नहीं 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 सम और नहीं, जैसे आपने आपने ये किया ना, जैसे जैसे गमिष्यम गमिष्यामि, हाँ, ये है। नहीं तो हस के साथ नहीं कर सकते ये। हसिस्सम कर सकते हैं, वो तो कोई भी क्रिया के लिए कोई भी इस प्रकार की क्रियाएं होंगी तो इसी के साथ कर सकते हैं। आवाज क्लियर ठीक है। हाँ ठीक है ना, इनका प्रयोग कर सकते हैं, सही, ठीक है। आप देखिए अब इनको हम वाक्यों में प्रयोग देख ले। देखिए जैसे इस लता में, यानी फूलों की वो लताएं होती है ना, फूलों की जो बेल होती है, लता के लिए बेल, इस लता में पहले फूल उगेगा, बाद में फल आएगा। तो देखिए इन जो आपने कहा है ना, उस तरह के प्रयोग भी देख लें जो अभी आपने इन सब सम और उसके प्रयोग कहे हैं। देखो तो इसका है इस लता में, इमाए लदाए या हाँ लदाए पुप्फम, नहीं पुप्फम नहीं पुब्बम, मतलब पहले, पुप्फम उग्गी हिदी, ये प्रयोग कर दिया यहां पे, ठीक है ना। पच्छा फलम आगच्छी हिदी, ये प्रयोग कर दिया, ठीक है। अब आगे देख लें, वह अपने आचरण से कुल को बदनाम करेगा, ये अन्य पुरुष का प्रयोग। सो सगाय ऋण, यानी सग माने अपने स्वयं की, आचरणीण होगा वहां पे, सगायर ऋण कुलम
मई लिहिदी, मई लिहिदी, ये आ गया। देखो इसका प्रयोग आ गया इसमें, जो उसमें जो बताए थे ना प्रयोग। अब आगे देख लीजिए, सज्जन पुरुषों की संगति मंगल ही करेगी। प्रेणानम संगो मंगलची करी हिदी, ये हिदी का प्रयोग हो गया उसमें। वह अब दुर्जनों का संग त्यागेगा। तो देखो यहाँ पर भी उस बार भी बात आई थी, इदानी में, इस समय यानी अब, इसके लिए दाणिम शब्द का प्रयोग होता है ई का लोप करने पर। दुर्जनान संगम परिहरिसदी, ये एक वचन के प्रयोग यहाँ पे बतलाए। अब इन्हीं को देखिए बहुवचन में किस तरह से प्रयोग करेंगे। बच्चे दूध पीकर सोएंगे, शिशुओ दुग्धम पाउण सई हिंती, कल यहाँ कई साधु आएंगे। सुबह इथ कई साहो आगच्छ हिंती, कई आ गया। देखिए यहाँ पे भी कई आ गया ना, कई शब्द का कति शब्द है, असल में प्राकृत में कति बनता है। तो अब इसमें देखो कई बिल्कुल शुद्ध प्राकृत शब्द है कई, अपन कहते हैं कई लोग आ रहे हैं। ये साहो आगच्छी हिंती, ये हो गया। अब आएंगे, इस तरह के बहुवचन में प्रयोग कर लिए। वे महिलाएं परसों अपने गांव जाएंगी। देखो इस तरह को भविष्य काल के बहुवचन में किस तरह से करेंगे। अमुओ महिलाओं परसुवे, यानी परसों। अपनयम अपने, गामम गच्छि हिंती, यहाँ पे हिंती का प्रयोग कर लिया। अब देखिए अब आगे बता रहा है, फिर से हिंती का प्रयोग करते हुए बतला रहा है। ये बच्चे जागकर कुछ खाएंगे। एमे बाल आ जगदूणम, दूण का प्रयोग पहले भी आ चुका था, यानी करके, तो जाग करके कुछ खाएंगे। किम्पी हुंडी हिंती, इस तरह के ये बहुवचन के प्रयोग यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत किए। ठीक है, तो ये देखो वर्तमान काल, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल के ये प्रयोग यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत किए। अब इसी प्रकार के अपन आगे भी प्रयोग करते रहेंगे। और ये तो अभी केवल एक नमूने के रूप में हमने यहाँ पर रखे हैं, आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। आगे भी अपन इस प्रकार के प्रयोगों को वाक्यों के द्वारा प्रस्तुत करेंगे। और थोड़ा सा आप लोगों को केवल प्रत्ययों का ध्यान रखना है कि वर्तमान काल में कौन सी प्रत्यय ई वगैरह आते हैं। इसी प्रकार से भूतकाल में कौन से प्रत्यय आते हैं, भविष्यत काल में किस तरह के प्रत्यय आते हैं। केवल इतना प्रयोग करेंगे तो आप लोगों को बहुत जल्दी आप लोगों को वाक्य बनाना आ जाएगा और आप बड़े शुद्ध वाक्य बना सकेंगे तीनों कालों के। ठीक है ना। तो अब ये मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए। और अब मेरी सिर्फ थोड़ा समय अपने पास है अभी, तो इनमें से किसी को कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो मैंने एक छोटा सा आप लोगों के लिए, जैसे उस बार हमने एक छोटा सा निबंध रखा था, निबंध वाक्यों का मैंने इसमें भी रखा है। और आप जो क्षमा पढ़ते ना, क्षमा पर ही हमने निबंध रखा था। मगर समय अगर रहेगा तो, नहीं तो अगर किसी को कुछ समझ में इनमें नहीं आया हो तो पूछ ले। तो गुरुजी एक बार ले लेना है वो निबंध, मीन्स स्टूडेंट्स को वही पूछ ले एक बार। नहीं, मेरी समझ में एक काम करते नील भाई की, ये जो हमने वाक्य प्रयोग दिए हैं, तो जैसे वर्तमान काल के खोल लें और कुछ लोगों से उनसे पढ़वाएं कि किस तरह से वाक्य प्रयोग करते हैं। तो ये अच्छा रहेगा। निबंध छोटा सा है, बहुत प्यारा निबंध है प्राकृत में, तो वो अपन नेक्स्ट में ले लेंगे। ठीक है। हाँ, इनमें भूतकाल, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल के किसी को कोई पूछना हो वो पूछ ले, और नहीं तो मेरी समझ पहले पढ़वा लीजिए। जैसे अब हाँ ये आ गया, अब इसमें आगे वाक्य प्रयोग भर पढ़वाइए। हाँ ये बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अब कुछ लोगों से पढ़वा लीजिए, एक एक आप हिंदी बोल दीजिए, वो लोग प्राकृत बोलेंगे, भले पढ़ के बोले
पर उनको ध्यान में आएगा किस तरह का है। चलेगा। शरण्या नायर। हाँ, सो बेसिकली हम लोग प्रथम पुरुष की यहाँ बात करने वाले हैं, और प्रथम पुरुष के लिए वह यूज होता है। तो जब हम कह रहे हैं हिंदी में कि वह शास्त्र सुनता है, तो इसका प्राकृत में ट्रांसलेशन कैसे होगा? आगमम सुनई। ओके, ठीक है। आशीषा पारिक। आपको अनम्यूट करना है। सो अभी सेकेंड सेंटेंस हिंदी में, यह मेरा भाई है। एसो मम भाई अथी। एसो मम भाई अथी। ओके, तो बेसिकली यहाँ जो क्रिया है, वो क्रिया को जब हम देखते हैं, खाते हैं, उसको जब हम ट्रांसलेट करते हैं, तो उसमें जो प्रत्यय लगते हैं, ई है, और बहुवचन में अंति, तो उसी हिसाब से हम देख रहे हैं यहाँ। सो अब नेक्स्ट मंगल जी। मंगल जी, यह मेरी मौसी है। इमाम मज्ज माउसिया अथी। माउसिया थी, यस। प्रतीक रुमड़े जी, वह मेरे दादा है। महा पियामहो उठी। ओके। अनिमेश कुंडू, बहुवचन के लिए आपको ट्रांसलेट करना है, यहाँ नहीं, दिया हुआ ही है। नील भाई, हाँ, हाँ, इसी में एक अलग से वाक्य पूछने, किसी में हिंदी बोल रहा हूँ, हाँ। और किसी से आप पूछिए, मैं जाता हूँ। ओके, अनिमेश जी बोलिए, मैं जाता हूँ। अहं गच्छामि। सम्यक। हाँ, सही है। और पूछ लीजिए गुरुजी। हाँ, अब इसको ये वह पढ़ता है। निधि जैन, वह पढ़ता है। पढ़ई। अब वापस बोलिए। तो पढ़ही। सो पढ़ई, गुरुजी। सम्यक। हाँ, अब मैं एक पूछ लेता हूँ। हाँ। तुम दौड़ते हो। डॉक्टर निराली संघवी, तुम दौड़ते हो। हाँ, डॉक्टर निराली संघवी, तुम दौड़ते हो। तुमम धावसी। गुरुजी। सम्यक। हाँ, संतोष जैन। संतोष जैन, मैं सोता हूं। मैं सोता हूं। हाँ, संतोष जैन, मैं सोता हूं। ये सब क्रियाएं पहले आ चुकी हैं। अगर आप दूसरे या तीसरे पाठ में देखेंगे तो ये सब क्रियाएं आ चुकी हैं। हाँ, ट्राई करोगे आप? अब बहुवचन में ये जो लिखे इन्हीं में पूछ लीजिए। हाँ, बहुवचन में पूछता हूँ। हाँ। बहुवचन में पूछता हूँ। एक मिनट, एक ही मिनट, इसको पूछता हूँ। जिनेश सेठ, वे खेलते हैं। ते खेलामो। आपने पुरुष का ध्यान नहीं गुरुजी। रखा। ये आपने अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष को बोल दिया और क्रिया आपने उत्तम पुरुष की लगा दी। हाँ, हाँ। ओके, वो ते खेलंती। ते खेलंती। हाँ हाँ, सम्यक। ओके, ओके। नेक्स्ट, प्रतीक अहलावत, हम जगे है। हम जगे है। मुझे याद नहीं है। नहीं,
नहीं नहीं, हम नहीं, मैं जागता हूँ, इस तरह से बोलिए। ठीक है, मैं जागता हूँ। मैं का तो अहम हो जाएगा। हाँ, बहुत अच्छा। अरे और जागने के लिए जैसे अभी आया था आज भी प्रैक्टिस करते वक्त, तो अहम जगमी, जगामी बोल दीजिए, कोई हो जगामी, जाएगा। अहम हाँ। जगामी। हाँ इन्हीं में गुरुजी से अभी, पूछ, सुनिए हाँ तो ये जो हाँ अभी बोलिए। लिखे हैं इन्हीं में से अभी पूछिए आप। ओके, मैं हाँ जो लिखे हैं उनमें से ही पूछूं? हाँ, जैसे बहुवचन का पूछिए और फिर आगे आगे बढ़ के पूछ लीजिए। और पर यहाँ तो जवाब भी दिए है गुरुजी, नहीं, तो ये अरे लोग आप क्या समझ रहे हैं, सब लोग बहुत जागृति से अच्छे बड़े ध्यान से पढ़ रहे हैं और बिल्कुल ध्यान रख रहे हैं सब लोग, ऐसा नहीं है। अब देखिए आप इनमें देखिए धीरे धीरे ऐसा मतलब जो जिनको सोचते थे कि वो लोग शायद ग्रहण नहीं कर पाएंगे, देखो कितने अच्छे आपने अचानक कोई भी वाक्य बोला, सब सही जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अब इसके बाद बड़े बड़े वाक्य भी बनाने लगेंगे। देखिए अभी केवल और दो, अभी आप कुछ 15-20 दिन और देख लीजिए, देखिए आगे सब बहुत बढ़ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अरुण शंकर जी अनम्यूट करिए। अरुण शंकर जी, जिसके वीडियो ऑन रहेगा ना तो थोड़ी आसानी होगी। हाँ, वीडियो ऑन रखें मीन्स सभी लोग तो अच्छा रहता जिसके है। वीडियो ऑन रहेंगे उनको पूछने में थोड़ी आसानी होगी कि वो लोग एक्टिव है या नहीं। कुछ जिसके वीडियो बंद है उसका समझ में नहीं आ रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, उन जिनका वीडियो बंद रहता है उनमें ये भी मन में रहता है कि पता नहीं वो उपस्थित हैं कि नहीं, कि वीडियो खोल के चले गए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। भावेश शाह, आपको इसी के अंदर बहुवचन में जो वाक्य है, वे विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं, उसको प्राकृत में ट्रांसलेट करिए। वे विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं। अमूणो छत्ता पढ़े पुच्छन्ति। सम्यक। हाँ अब इनको गुरुजी यहाँ जैसे दिया हुआ है। एक मिनट, आपने ना हाँ जैसे णा को पूरा बोल दिया है, पढ़े। पढ़े। हाँ अच्छा हाँ ठीक है। यस। विजय जैन, ये महिलाएं सायंकाल उद्यान में भ्रमण करती है। इमाओ महिलाओं संध्याए उज्जामणि भमंती। उज्जानम्मी उज्जानम्मी भमंती। अच्छा, एक किसी से मैं ही पूछ ले रहा हूँ। हाँ अगर उज्जानम्मी नहीं बोलना हो, इसी में यही खोल रखिए आप, हाँ हाँ तो इसकी जगह पे सप्तमी में कौन सा प्रयोग करेंगे? उज्जानम्मी के साथ एक वाक्य का एक प्रत्यय का प्रयोग और होता है, कौन सा करेंगे, कैसे करेंगे? उज्जानी। हाँ, कौन बहुत अच्छा बोल दिया, किसी ने भी बोला है, जिसने भी बोला हो उज्जाणे। हाँ ठीक है ना? हाँ इमाओ महिलाओं संझाए उज्जाणे भमंती, ये हो गया। बहुत ठीक है। अच्छा। देखिए सब लोग अच्छा तरह पढ़ रहे हैं, बड़े ध्यान से। हाँ आगे गुरुजी पूछूं मध्यम पुरुष का। हाँ, मध्यम पुरुष निकाल। मध्यम पुरुष का एक वचन। रेणु जैन जी, तुम गुरु की सेवा करते हो, उसको प्राकृत में कैसे ट्रांसलेट करोगे? तुमम गुरुम सेवसी। सेवसी, ठीक है। बीना जी, बीना एस, तुम सज्जनों की निंदा नहीं करते। तुमम सुयणे न निंदसी। हाँ। सम्यक। मेघना शेठ, तुम परीक्षा के लिए उद्यम करते हो। तुमम परीक्षाण उद्यमसि। फिर से पढ़िए आप, फिर से बोलिए। तुमम परीक्षाए उद्यमसि। हाँ, बहुत अच्छा। सम्यक। डॉक्टर नितिन जैन, तुम कभी भी झगड़ा नहीं करते।
तुमम तुमम कयावी ण जगड़सी तुमम कयावी ण जगड़सी। ठीक है। वैसे आपने बताया तो ठीक दिया है, पर आप इस मुख से वो जगडसी बोल जग बोलना चाहिए, जगडसी। तो आप इस मुख से वैसे आप जो बोल रहे हैं वो भी सही हो सकता है। जा की जगह झाका ही प्रयोग सुनाई पड़ रहा है। तुमम कयावी न जगडसी। हाँ जगडसी। ठीक है। हाँ, आपने वैसे बोल दिया था, वो भी अच्छा है। झगड़ा शब्द अपने आप में भी प्राकृत है। हाँ जी जी जी। हाँ, झगडसी, हाँ ठीक है। ध्रुमिशा, बहुवचन में तुम लोग सदा सत्य बोलते हो। ध्रुमिशा। हाँ, हेलो, तुम्हें सया सच्चम बोले था। वापस बोलिए आप। तुम्हें सया सच्चम बोले था। गुरुजी। हाँ ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट नेहा जी। नेहा, आपको नेक्स्ट सेंटेंस बताना है। तुम लोग माला के लिए फूल लाते हो। नेहा। ओके। जया सिंघे, जय सिंघे, जय सिंघे जी, अनम्यूट करिए। हाँ, तुम लोग माला के लिए फूल लाते हो। तुम्हें मालाएं पुष्पाई आने। ठीक है। आणे, देखिए प्राकृत को सुनिए, प्राकृत को का उच्चारण ऐसा होना चाहिए कि सामान्य न लगे, पूरी तरह से ना हो चाहे हा हो, स्पष्ट उच्चारण होना चाहिए। जैसे आपने अच्छा बोल दिया। और इसी को बोलते हैं तुम्हें मालाए पुष्पायम आणे। देखिए अब इस पर देखिए कि आणे है, स्पष्ट उच्चारण आ रहा है। हाँ बिल्कुल गुरुजी। दिया चौहान, नेक्स्ट। तुम लोग मूर्खों के साथ तर्क नहीं करते। दिया चौहान। ओके। टीसी जैन, टीसी जैन, तुम लोग मूर्खों के साथ तर्क नहीं करते। तुम्हें मुख्यहिम समम न तक्के। हाँ गुरुजी। हाँ ठीक है। ठीक है। तुम्हें मुख्यहिम समम न तक्के, इस तरह का प्रयोग कर लेंगे। हाँ गुरुजी, अभी किसी को प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, उसके लिए हम 5-10 मिनट्स देते हैं। हाँ ठीक है। किसी को कुछ भी प्रश्न है तो आपका हाथ रेज कर सकते हैं। हाँ मंगल जी। मुझे यहाँ पूछना है कि जैसे वो सेंटेंस था, वह मेरे दादा है, तो वह को हम सो बोलते हैं, तो सो मम अथी ऐसे बोल सकते हैं क्या? गुरुजी। हाँ बोल सकते हैं, वैसे बोल सकते। हमने लिखा है अमू मह पिया महो अथी, तो अमू मह के जगह हम सो मह पिता महो अथी हम लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ हमने अमू क्यों लिखा? मतलब अमू और सो में वो डिफरेंस कहाँ है? मतलब क्या असल में ऐसा था, ये वह बिल्कुल सामने खड़े हुए हैं। ठीक है ना? तो इस दृष्टि से वो उस तरह क्या होता है, कुछ वाक्य ऐसे होते हैं कि तत्काल के प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है ना? इस दृष्टि से कह दिया है, मगर उसमें सो बोल सकते हैं, वह है। यानी बहुत करीब खड़े हैं, जस्ट पास में ही है, तो हमने अमू बोल दिया। असल में
वहां यहाँ पे वह से तात्पर्य ये है, ये मेरे दादा है, ठीक है ना। हाँ, इस दृष्टि से बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। डॉक्टर निराली, आपको कोई प्रश्न पूछना है? हाँ सर, सर यही क्वेश्चन ओके। था अमू वाला जो था, और दूसरा एसो का, कि हमने एसो यूज किया है यह की जगह पे, तो क्या हम उसका अर्थ मतलब कैसे अलग हुआ? वहां हम ऐसा है, ईमो भी मतलब कर सकते हैं ना उपयोग? नहीं ऐसा है, ये भाई ये थोड़ा सा इसमें लिंग में अंतर आ जाता है। जैसे ऐसा, तो ये पुल्लिंग की दृष्टि से अपन कहते थे ये मेरे भाई हैं, ठीक है ना। तो इस दृष्टि से देखिए संस्कृत में हम बोलते ऐसा मम भ्राता अस्ति, ऐसा, उसी को थोड़ा सा परिवर्तन करके ऐसो शब्द बोल दिया है यहाँ। सर यहाँ ईमो भी बोला जा सकता है, ईमो मम भाई अथी। वो वैसे करने को देखिए वो भी बोल सकते हैं, पर थोड़ा सा क्या होता है कि हम लोग जो भी प्राकृतिक ग्रामर पढ़ते हैं उनको अपन संस्कृत के माध्यम से पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो अपन लोग ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं कि जो सरल हो और जिनको अपन जल्दी से बोल सकें, इस दृष्टि से वो बोल दिया। वैसे वो देखिए बोलने के लिए प्राकृत में बहुत विकल्प हैं, और ये इसी प्रकार के प्रयोग करेंगे जो प्रचलन में है तो ठीक रहेगा। ठीक है। एक और हाँ। है इसमें डाउट, जो भूतकाल है, भूतकाल में जो स्वरांत शब्द है उसमें सर आपने एक सेंटेंस था जिसमें कि धन दिया है, सर क्या आप वो स्लाइड दिखा सकते हैं क्या? कौन सा स्लाइड आपने बोला? भूतकाल में जो स्वरांत शब्दों का जो था सर, ठीक उसमें है। ना हमने जो वाक्य का मतलब वाक्य में प्रयोग किया है, जहाँ सर हमने यहाँ पे कहीं पे सी यूज किया था। तो भी ये बहुवचन में कि एक वचन? सर एक मिनट में बताती हूँ। दासी सर, जो एक वचन में इन गरीबों के हित के लिए धन दिया, इसने गरीबों के हित के लिए धन दिया, सर यहाँ पे हमने दासी शब्द का प्रयोग किया है, तो हम सी तो वही उपयोग में ला सकते हैं ना जहाँ की ये स्वरांत शब्द है, तो दिया को हमने स्वरांत कैसे कह दिया शब्द को? देखिए ऐसा है, दा में आ है कि नहीं, दा धातु है, दान अर्थ में है, देने अर्थ में, तो दा में आ है कि नहीं? सर वहां तो य का प्रयोग किया है ना, तो यहाँ पे हम क्या वो नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। सुनिए सुनिए, स्वरांत धातुएं वो कहलाती हैं कि स्वर हो अंत में जिसके, जैसे हस में व्यंजनांत धातु है, सा अंत में है। सर इसमें एक प्रश्न ये है कि स में तो हमने जब अ मिलता है तब हस बनता है धातु, तो वो भी तो स्वरांत हुआ उस तरह से। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो नहीं, इसमें पूरा सा अंत में है, ठीक है ना। और दा धातु में आ अंत में है, ध्यान रखिएगा। हस में सा अंत में है, वो व्यंजनांत कहलाएगी, और दा में आ अंत में है। पहले अपन दा के साथ आ मिला हुआ है ना बड़ा, इस दृष्टि से वो स्वरांत हुई, तो दासी हो जाएगा। सर तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि वहां दी य की जगह हमें दी आ लिखना चाहिए। कहाँ? जो उसमें जो हिंदी में जो वाक्य दिया गया है वहां पे, वहां पे दी या लिखा है, तो य में अ मिला हुआ है, उसी की तरह इसी के ऊपर का जो वाक्य है वहां पे की या है, तो वहां पे हमने कुणिया शब्द का प्रयोग किया है, पर दिया में हमने दासी किया है, तो सर नहीं ये नहीं, कैसे? देखिए एक मिनट, कुण धातु जो है वो व्यंजनांत है, ठीक है, इस दृष्टि से कुणीय किया, और यहाँ पर हमने दा धातु का प्रयोग में स्वरांत होने से हमने दासी कह दिया। तो सर सेवा जो धातु बना है यहाँ पे इसके बाद वाला, उसमें भी आ हमें अंत हो रहा है, वो कहाँ है अंत? अरे सुनिए सुनिए, देव शब्द है तो वाह है अंत में,
सेव शब्द में वाह है अंत। वैसे तो ध्यान रखिएगा, ऐसा कोई भी व्यंजन शुद्ध पूरा व्यंजन नहीं कहलाता जबकि उसमें स्वर न मिला होगा। वही हाँ सर। नहीं नहीं, तो उसको नहीं गिनना है आपको। सेव वाह है ना अंत में, जी मतलब सेव शब्द है, सेव माने सेवा करना, तो वाह अंत होने से वो कहलाएगी व्यंजनांत धातु। ठीक है ना। इस दृष्टि से सेवीय हो गया, ये प्रत्यय लगा दिया। और ये और जो स्व यानी केवल उसमें जैसे मान लीजिए हो धातु है, ठीक है ना, तो होशी बन जाएगा। हाँ या और भी गुरुजी, नहीं इस प्रकार। गुरुजी यहाँ आप और थोड़ा क्लैरिफिकेशन दीजिए। हाँ, जैसे बोलिए। किया और दिया बराबर एक सेंटेंस है जिसके अंदर उसने भोजन के बाद थोड़ा विश्राम किया, तो उसको जब प्राकृत में ट्रांसलेट किया तो किया को कुणीय किया और धन दिया को दासी किया। सुनिए, ऐसा है, हम बता रहे, देखिए वहां पे कुण शब्द है। कुण माने किया, करना। कुण शब्द जो है, कुण शब्द को अर्थ है करने अर्थ में। बोलिए गुरुजी। ठीक है ना। तो व्यंजनांत हो गया ना धातु, इस दृष्टि से ये आ गया। और यहाँ पर जो था दा में है, जो है दा में आ अंत में है, इस दृष्टि से दासी हो गया। ओके। हाँ ओके, ठीक है गुरुजी। और किसी को कोई प्रश्न है? हाँ निधि जैन, आप पूछ सकते हो। नमस्ते गुरुजी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि क्या हमें अभी जो पिछले बात में ये चल रहा था, तो मूल धातु हमें पता होनी चाहिए? आप अगर सुनिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। आप अगर दूसरा पाठ देखेंगे, दूसरे या तीसरे दिन का, तो सारी धातुओं को एक साथ बतलाया था, मूल धातुओं को पूरी सूची दी थी। तो उनको देखेंगे, वो मूल धातु में है और उनका प्रयोग बताया है। कुछ का, उनमें से कुछ का 2-4 ही का प्रयोग हुआ, ज्यादा का नहीं हुआ है। हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे उनका प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। आप थोड़ा सुनिए, आप सबसे एक बात और अनुरोध है कि हम आज जैसे आज 9वां पाठ है, इसके पहले के पाठ भी हम हमेशा देखते रहे, तभी हम पूरी तरह से वाक्य बनाएंगे। और वाक्य बनाने के साथ साथ हम उनको ध्यान में रख पाएंगे। और केवल आज का पढ़ा और पुराने का नहीं देखेंगे तो समझ लीजिए कि हम फिर आगे बहुत मतलब आगे बढ़ने में और सीखने में कठिनाई होगी, सीख नहीं पाएंगे अच्छी तरह से। ठीक है ना। तो हमें बिल्कुल यानी पहले पाठ को अपना परिचय का था, दूसरे पाठ से लेके अब तक के पाठ हम मतलब आपको पूरे देखना चाहिए। और विशेष करके जैसे मान लीजिए अपन शनिवार मंगलवार को पढ़ते हैं, तो उस दिन तो विशेष करके 1 घंटे का समय हमें सब चीजों में देना चाहिए। क्योंकि देखिए, हम लोग कोई भी भाषा सीखते हैं तो हम लोगों के साथ दिक्कत ये है कि इन जो अपनी भाषाएं हैं, अपनी जो जैसे प्राकृत भाषा है, तो इसको तो समझते हैं कि अरे क्या है, बिना परिश्रम, इनमें परिश्रम नहीं करते लोग उतनी ज्यादा। अगर मैं बताऊं, जितना दूसरे विषयों में आप लोग, चाहे साइंस हो, चाहे गणित हो, चाहे मैथ हो, मतलब कोई भी विषय हो, उनमें जितनी मेहनत करते हैं उससे अगर 1/4 भी करेंगे तो भी हम लोग बहुत सफलता से आगे बढ़ पाएंगे। इतना ध्यान रखिए। ठीक है ना। अब मेरा प्रश्न है कि हमने एक वाक्य प्रयोग किया था, उसने फूल इकट्ठे किए, तो उसके अनुवाद में हमने चयन शब्द यूज किया था। तो मेरा मेन प्रश्न ये है कि इकट्ठे का हमने अनुवाद नहीं किया, उसकी जगह चयन का अनुवाद किया, तो क्या हमें अपनी समझ के अनुसार शब्दों का अनुवाद करना होगा? हाँ, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो आपको ऐसी बहुत सी चीजें अभी आगे आने वाली हैं जिनको केवल आप 3 शब्द बोलेंगे और एक क्रिया के प्रयोग में पूरा हो जाएगा। जी। ठीक है ना। इकट्ठे का प्राकृत शब्दशः अनुवाद होगा? हाँ है, उसका भी अलग से है। बोल, आपको धीरे धीरे सब आएंगे। जी। हाँ, धन्यवाद। एक अंतिम प्रश्न ले रहे हैं साध्वी जी की ओर से। हाँ जी, आवाज आ रही है जी? हाँ आ रही है।
हाँ, मेरा प्रश्न ये था कि भविष्य काल के अंदर अन्य पुरुष बहुवचन का वाक्य था, बच्चे दूध पीकर सोएंगे। हाँ हाँ तो दूध में जैसे वहाँ प्राकृत में लिखा था दूध, द और ध मिक्स लिखा था उसमें। हाँ तो जो पहले पिछली क्लास में हमने सूत्र पढ़ा था, ख ग थ द भाम सूत्र से इन वर्णों को ह होता है। हाँ तो ध का ह नहीं होगा सर? देखिए ऐसा है, ये विकल्प है। देखिए सुनिए क्या होता है, आप एक नियम पूरी तरह से, कुछ नियम आप बिल्कुल उसको अकाट मान के चलिए कि ये नियम होते ही हैं। कभी भी भिन्न वर्गों का प्रयोग, भिन्न वर्गों के व्यंजनों का दुत्व नहीं होता, ठीक है ना। जैसे दुग्धम, एक मिनट सुन लीजिएगा पूरे, दुग्धम, तो गा अलग वर्ग का है, धा अलग वर्ग का है, का है कवर्ग का, धा है तवर्ग का, अलग अलग हो गए ना वर्ग। तो इनका कभी संस्कृत में होता है, प्राकृत में नहीं होता। तो वहां पे धा था, तो वहां पे भी तवर्ग का, तवर्ग का धा है, आ था दा था, ठीक है ना। तो यहाँ पर आधा दा और धा कर, धा में आधा दा और मिला दिया तो दुद्धम, इस तरह का प्रयोग हो गया। अच्छा, वो एक ही वर्ग का हो गया। हाँ, कभी ध्यान रखिए, प्राकृत में भिन्न वर्गों के व्यंजनों का कभी दुत्व नहीं होता जी। दुग्ध से दुग्ध हुआ, नहीं दुग्ध से नहीं हुआ है ना, दुग्ध से दूध हुआ। हाँ हाँ हाँ, बस ठीक। धन्यवाद सर, धन्यवाद। अब एक, हाँ आपने एक इसी में सुन लीजिए। अब इसमें इसी प्रकार के, जैसे अपन कहते ना, देखो इसमें धातु को बतला रहा है। जैसे हमने कहा वह गाय दुहता है, ठीक है ना। तो यहां पर दोहने के लिए दोहाई, हा को हा कर देंगे, ठीक है ना। यहां पर कर देंगे अपन दोहाई, सो गामम या गायम दोहाई, ठीक है ना, दोहता है, इस तरह से। तो यहां पर देखो, यहां पर धा को हा कर दिया। अब यहां पर हम अगर वो करेंगे, धा को हा नहीं कर सकते, इसलिए कि वहां पर दुत्व था पहले से, ठीक है ना। तो उसी वर्ग को दुत्व करेंगे व्यंजन में, इसलिए दुत्तम आ गया, ठीक है ना। हाँ ठीक है गुरुजी, तो इसी के साथ हम आज के सेशन को विराम देंगे और प्रश्न नेक्स्ट क्लास में लिए जाएंगे। प्रीवियस क्लास को आप रिवाइज करते रहो, नोटबुक और पेन साथ में रखो और खुद की नोट्स बनाते जाओ। हाँ। और थोड़ा सा एक सूचना दे दीजिए, हाँ, जिन्होंने श्रवण बेलगोला में जो कुछ पैसे वगैरह भेज दिए हैं, तो उन्होंने फॉर्म नहीं भेजा भर के। बिल्कुल गुरुजी, मैं देता हूं वो सूचना। मुझे वहां से फोन आया कि हम सबको अपना ये जो सिलेबस है उसकी पुस्तक इसलिए नहीं भेज पा रहा है कि कुछ लोगों के पैसे तो आ गए हैं, हमने जमा कर लिए, पर यानी फीस तो आ गई है, पर उन्होंने अपना जो एक पूरा पत्र है, उसका फॉर्म है, जो एप्लीकेशन फॉर्म है, वो भर के नहीं भेजा है। इस कारण बिल्कुल वो फोर्स नहीं भेज पा रहे हैं आपको। कर देता हूं। 2 महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट है। पहली, आपको मालूम होगा कि ग्रुप पे एक पोस्ट की गई थी कि जिसमें अंदर आपको डिटेल्स आपकी डालनी है और आपका फोटो अटैच करना है। हम लोग एक बुक बना रहे हैं कि नो योर क्लासमेट, यानी हमारे सब विद्यार्थियों को जाने कौन सी सिटी से क्या है, आगे चल के हमको उसका फायदा होगा ग्रुप स्टडीज के लिए, एग्जाम के लिए और ये सब के लिए। तो ऑलमोस्ट सबके आ चुके की है, तो हम लोग ये वीक में लॉक करने वाले हैं। उसके बाद कोई भी डिटेल्स अंदर डाली नहीं जाएगी। तो अगर जिसका बाकी है, 5-7 जन का बाकी होगा शायद, तो वो भर के तुरंत भेज दीजिए, नहीं तो आप रह जाओगे उसके अंदर। ये एक चीज ध्यान में रखना। और दूसरी चीज, ये लॉक होते ही ये वीक में ये नो योर क्लासमेट बुक जाएगा। उसके बाद एक दूसरा आपको शॉर्ट फॉर्म दिया जाएगा जिसके अंदर जिसने एग्जाम फीस भरी है और एप्लीकेशन भेज दिया है, उनको उनकी डिटेल्स डालनी है।
जिससे एक साथ हम पूरी डिटेल इंस्टीट्यूट को दे सकते हैं। तो जिसने फीस भर दी है और डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजे वो जल्द से जल्द भेज दीजिए, क्योंकि उसका भी यहाँ लॉकिंग हो चुका है। सो आपको पहली वाली नो योर क्लासमेट वाली लिंक लॉक होते ही दूसरी लिंक भेजी जाएगी, जिसके अंदर आपको जिसने एडमिशन फॉर्म भरा है उसको डिटेल्स डालना है। ठीक है, सो जिसका बाकी है वापस एक बार दोहराता हूं, नो योर क्लासमेट वो भर दीजिए, वो इस वीक में लॉक हो जाएगा। और कुछ ही लोग बाकी है शायद, तो आप छूट ना जाओ, उसका ध्यान रखना। हाँ, सो एक सूचना और मेरे पास जो उनका फोन आया था वहां के रजिस्ट्रार का, वो ये कह रहे थे कि हमें हमारे यहाँ पर पूरे देश के बहुत सारे इंस्टीट्यूट के और बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं, तो आपके जो इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं आपके, तो इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि आपके ग्रुप के हैं स्टूडेंट्स, आप मतलब जो पढ़ रहे हैं सभी लोग? तो या तो किसी मतलब अपने गुरु का नाम डाल दें, या ये डाल दें कि हम जैन फाउंडेशन के उससे पढ़ रहे हैं, जो भी होगा। तो उसमें उन्होंने तो मेरा ही नाम दिया कि आप अपना जरूर डाल दें, कि डलवा कह दीजिए, उनको सूचित कर दीजिए कि ये बिल्कुल गुरुजी, ये हम लोग फॉर्म में डाल देंगे। हम लोग बात करके इनको जो फॉर्म भेजेंगे उसके अंदर सब कुछ डाल देंगे। सो वैसे करके आसान हो जाएगा ये प्रोसेस। हाँ, और अब आप समाप्त करें इसके पहले हम आप यहाँ बतला दें, आज पार्श्वनाथ जयंती, पार्श्वनाथ भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव है, और चंद्र प्रभु भगवान का भी, और बनारस इनकी दोनों तीर्थंकरों की जन्मभूमि है। तो यहाँ पर बहुत बहुत अच्छा ये पार्श्वनाथ जयंती का बहुत अच्छा मनाया गया यहाँ पर, और बड़े अच्छे हम लोग वहीं पे आज दिन में थे। बहुत अच्छा जुलूस निकलता है इसमें, बहुत अच्छी शोभा यात्रा निकलती है। यद्यपि ये कोरोना काल चलने से कम हो पाया, नहीं तो बहुत धूमधाम से बड़े लंबा चौड़ा जुलूस आता है बहुत दूर से, और फिर अपने भगवान पार्श्वनाथ की जन्मभूमि में आकर के यहाँ दर्शन, पूजन, आरती और अभिषेक सब बहुत अच्छे कार्यक्रम होते हैं। तो आज हम चूंकि ये पार्श्वनाथ की जयंती, तो सबको जन्म कल्याणक महोत्सव है, तो आप लोगों को हम उसकी शुभकामनाएं देते हैं, और आप लोग अपने तीर्थंकरों के सबको जानते रहें, उनके विषय में भी अपने बच्चों को बतलाते रहें हमारे कितने तीर्थंकर हैं, उनके ये चिन्ह हैं, क्योंकि सभी के बच्चे बहुत दुनिया का नॉलेज रखते हैं, कहाँ का कौन देश का कौन सा क्रिकेट का खिलाड़ी है, क्या है, मगर अपने तीर्थंकरों के नाम और चिन्ह नहीं जान पाते। तो हम अपने परिवार में सब लोगों को इस तरह की बात करते रहें, कराते रहें, तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अपनी संस्कृति से सबको जुड़ना है, अपनी परंपराओं को भी ध्यान में रखना है और उनको आगे चलाना है, इस दृष्टि से बात कही। धन्यवाद। अब आप उसको कर लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र है, कोई भी मेरा वैरी नहीं, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, अखा विश्वनु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। खामेमि सव्व जीवे सव्वे जीवा खमंतु में, मित्ति में सव्व भूयेषु वैरम मज्जन केणै, सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेषति मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो। प्रणाम गुरुजी, नमो जिनानम। नमो जिनानम सभी के लिए। नमो जिनानम।